आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को शुरू करने जा रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग दैट मीन्स हमारे चारों ओर के पदार्थ। एज वी लुक आवर सराउंडिंग वी सी a large variety of things with different shapes, size and textures. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट शेप्स में नजर आती हैं, डिफरेंट साइज में नजर आती हैं और डिफरेंट टेक्सचर में नजर आती है। Everything in this universe is made of material which scientists have named matter. इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है जिसे साइंटिस्ट नाम दिया मैटर। Since early times human beings have been trying to understand their surrounding. प्राचीन समय में ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे? अपने आसपास को देख करके नेचर को समझने का प्रयास करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर in the form of 5 basic elements. भारतीय दार्शनिक जो हुआ करते थे पहले, वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाइड किए, जिसका नाम एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। 5 बेसिक एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू देम everything, whether it is living or non-living, was made of these panch tattva. Everything, कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सारी की सारी जो चीजें बनी होती हैं वो इन्हीं पंच तत्व पे आधारित हैं, उनका यही कहना था। लेकिन आज के डेट में साइंटिस्ट कहता है कि हम इन बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, अपने तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो आइए मैटर का जो डिफाइन हम करेंगे, तो मैटर का डिफाइन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। मैटर इज द सबस्टेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका अपना मास, अगर मास होगा तो वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा ही। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी सबस्टेंस हैं उनका अपना एक पार्टिकुलर मास होगा, और जब पार्टिकुलर मास होगा तो वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज एंड मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट में हम बनाए हैं कि एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं? मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मीन्स दैट मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, that for example notebook, pen, star, sun, planet, air, etc. तो ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी सबस्टेंस हैं, वो सारे के सारे मैटर से मिलकर बनी है। ठीक है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहे हैं, जो पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पार्टिकल्स का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। पॉइंट नंबर 1,
दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू रूप से मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। एंड थर्ड इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, और मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के, और हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉइंट को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 की। वो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू रूप से मूव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल एक हम लिए हैं यहाँ पे, एक गिलास है और ये गिलास में पानी रखा हुआ है, और ये ऐसे पोजीशन पे रखा हुआ है, ऐसे जगह पे रखा हुआ है जिस प्लेस को हम डिस्टर्ब नहीं करें। अनडिस्टर्ब पोजीशन पे इस ग्लास में पानी को रखना है, एकदम हिले डुले नहीं। ठीक है, अब उस पानी में क्या करना है कि कोई भी कलर का इंक 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप उस पानी में डाल देना है धीरे से, वाट है। ठीक है, क्या होगा, 2 या 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये पानी में इंक जो है वो धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, और घुल करके वो पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन बना देता है। तो ये कैसे हो गया पॉसिबल? तो ये पॉसिबल होता है काइनेटिक एनर्जी से। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते किसे हैं? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एक लाइन में बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो पार्टिकल के मूवमेंट को कहते हैं। अगर मूवमेंट पार्टिकल करेगा तो वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो इंक इस पानी में घुल रहा है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना रहा है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हम लिखते हैं पार्टिकल्स पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है एज द टेम्परेचर राइज, और जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल है वो मूव तेजी से करने लगते हैं, और जब मैटर के पार्टिकल्स मूव तेजी से करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेगा, और जब पार्टिकल्स मूव तेजी से करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं, एक कंटेनर है, इसमें गर्म पानी है और दूसरा कंटेनर इसमें ठंडा पानी है। इसमें इस गर्म पानी में हम चीनी डाल दिए और यहां भी हम चीनी डाल रहे हैं, किसमें जल्दी घुल जाएगा? जाहिर सी बात है गर्म पानी में चीनी जल्दी आपका घुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये पार्टिकल्स जो है इस लिक्विड के वो बहुत जल्दी तेजी से मूव करने लगेंगे, और जब पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे इस ठंडे पानी में जब हम चीनी घोलते हैं तो यहाँ पे इस लिक्विड के पार्टिकल्स मूव बहुत स्लोली करते हैं, बहुत स्लोली मूव करते हैं, और स्लोली मूव करने के कारण काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट बनाए हैं, मूवमेंट 3 स्टेट में। मिनिमम कब होगा? सॉलिड में, मोर कब होगा? लिक्विड में, और मैक्सिमम कब होगा? गैस में। तो मूवमेंट मिनिमम इन सॉलिड में मूवमेंट होता है लेकिन वहां पे मिनिमम होता है। जब हम पार्टिकुलर जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तब हम वहां बात करेंगे कि उसके पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वो किस प्रकार के होते हैं, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं कि मूवमेंट मिनिमम इन सॉलिड, मूवमेंट मोर इन लिक्विड, और मूवमेंट मैक्सिमम इन गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के,
दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और हो सकता है तो हम थर्ड पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां अपना कमेंट्स दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और फर्दर न्यू अपडेटेड वीडियो को नोटिफाई करते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। गुड बाय, थैंक यू।